साइंस फिनोमेना और उसके टेबल्स आपको याद रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 41 अब आप ओपन कीजिए सभी लोग, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वातावरण में कितना परसेंटेज है। नाइट्रोजन है 78, ऑक्सीजन है 21। अब दोस्तों सुनो ध्यान से, 78 का तो हमें पेगवर्ड मिलेगा कॉफी, और 21 का मिलेगा नेट। मगर सवाल ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को विजुलाइज कैसे करें। तो नाइट्रोजन का नाइट बना ले, ऑक्सीजन का ऑक्स बना ले, तो ऐसे लिंक कर सकते हैं कि कॉफी नाइट में ही हम पिएंगे तो नाइट यानी कि कॉफी यानी कि नाइट्रोजन 78 हो गया, और दिन के टाइम पे जो ऑक्स होता है, ऑक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, बैल, बैल बोलते हैं ना जैसे कुछ, तो ऑक्स, ओके, ऑक्स को नेट में बांध के लेके आएंगे, सो वी कैन जस्ट विजुलाइज, नाइट में कॉफी पिया, इतना एनर्जी इकट्ठा हो गया कि दिन के टाइम पे एक ऑक्स को बड़े से नेट में बांध के खींच के लेकर आए। अब इसमें नाइट यानी कि नाइट्रोजन, कॉफी, सो 78, दिन के टाइम पे ऑक्स यानी कि ऑक्सीजन, नेट यानी कि 21, लिंक हो गया। ओके, उसके बाद सूरज और धरती के बीच का अंतर क्या है, 149 मिलियन किलोमीटर। अब किलोमीटर में होता है, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है, सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, बराबर है। अब दोस्तों 149 मिलियन को बस याद करना है, तो 149 TRP, TRP भी, TRP समझते हो ना आप लोग, हाँ, या फिर TRP के ऊपर से एक पेगवर्ड बनेगा ट्रिप, 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 ओके फाइन। और मिलियन का मिलियनर ले सकते हैं, मिलियनर, तो देखो बहुत सिंपल है, सूरज से लेके धरती के बीच का ट्रिप कौन कर सकता है, जो मिलियनर होंगे वही कर सकते हैं ना, खत्म। तो जैसे ही ट्रिप याद आएगा 149 याद आएगा, मिलियनर के ऊपर से मिलियन याद आएगा, 149 मिलियन किलोमीटर। अभी देखो 5 नंबर, परसेंटेज ऑफ वाटर इन स्किन, पानी का परसेंटेज कितना है आपकी चमड़ी में, स्किन में, राइट, मसल आपके बॉडी में बेसिकली, सो वो है 64। 64 का पैगवर्ड जार, जार यानी कि बोतल, बोतल टाइप का होता है ना, जार भरने के लिए चीज है, ओके। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि आप एक जार में पानी लिए हैं और वो आपके स्किन के अंदर डाल रहे हैं, हो गया, यू कैन लिंक, यू कैन विजुलाइज, और आपको याद रहेगा। फिर ये देखो तो जरा नंबर 8 वाला देखो, उसमें पीएच ऑफ ब्लड 7.35 पीएच। अब इसको कैसे याद करेंगे, बीच में डॉट आ गया, पॉइंट आ गया, तो क्या करोगे, देखो उसमें एक टेक्निक दिया है, वहां पर ना डॉट को सब्स्टिट्यूट वर्ड में लिया पॉट, दिख रहा है, डॉट का पॉट बना लिया हमने, ओके, 7 का की लिया, डॉट का पॉट लिया, 35 का मिल लिया। अब करना इतना ही है कि ब्लड को, की को, पॉट को और मिल को लिंक करना है। ऐसा देख सकते हैं, जो वैसे देखना अच्छा नहीं होगा बट ऐसे एक स्टोरी बन जाता है, हमने चाबी से पॉट को खोला तो उसमें से मिल बाहर निकला, और वो मिल में ब्लड प्रोड्यूस हो रहा था। अगेन एज आई टोल्ड यू, विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है बट एक अपने टेम्पररी स्टोरी अगर बनाना है याद करने को, तो इस तरह से बना सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, एक ब्लड, आई डोंट नो, फिर तो ऐसा हो सकता है बट अगेन वो भी विजुअल सब बुरे ही होंगे, कट किया, ब्लड बाहर निकला, तो ब्लड की जगह पे चाबी निकली इन वगैरह, बट दैट द मिल वन वाज लिटिल बिट बेटर देन दैट, ओके। सो इस तरह से आप डॉट को पॉट में कन्वर्ट करके लिंक कर सकते हैं। अभी देखो नंबर 10 वाला देखो, खुद पढ़ के खुद समझ लो, मैं समझाया था ना, ये तो पेज नंबर 42, साइंस टेबल 1, ये मेरे 10th स्टैंडर्ड में आता था, अभी मालूम नहीं है।
ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होता है ना कि कार्बोहाइड्रेट किधर से मिलता है और प्रोटीन किधर से मिलता है, ये किधर से मिलता है, वो किधर से मिलता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ओके अभी देखो नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को विजुलाइज करने के लिए आगे का कार ले ले, कार। ओके अभी देखो ये जितने भी चीजें उसको ऐसे लिंक कर दो। आप कार के अंदर राइस बना रहे थे तो इडली बन गया, और वो इडली को आपने चपाटी के अंदर पैक कर दिया तो वो पूरी बन गया। या अगर स्टोरी गुजराती में बनाओगे तो और भी इजी है। ऐसे हो सकता है તમે ગાડીમાં બેસીને રાઈસ બનાવી રહ્યા હતા તો ઇડલી બની, ઇડલીને ચપાટીમાં પૂરી દીધી, પૂરી દીધી તો એમાં પૂરી કવર થઈ જાય ને। हाँ सो वो चपाटी तो पूरी बन गया। पूरी को जब आपने टेस्ट किया तो पोटैटो जैसा था, तो आपने थूका, जैसे ही थूका ना तो गुड़ बाहर निकला। यू नो यू कैन लिंक एनी डैम वे ओके। और गुड़, गुड़ यानी कि जैगरी होता है ना, गौड़ कहिए ना अपने। हाँ तो गुड़ जो था उसको आपने ब्रेड के अंदर दबा दिया, फिर उसको और प्रेस किया तो उसमें से हनी निकलने लगा। और हनी को आपने शुगर समझ के खा लिया, शुगर के साथ मिक्स कर दिया, जो करना है करो। You just need to make a story and you just need to memorize it, nothing else, ठीक है। चलो अभी ये प्रोटीन वाला जो है ना आप बना के दो, चलो बाजू से मत पढ़ो लेकिन कुछ नया सोच के बनाओ। प्रोटीन के शब्दों को लो, एग्स, फिश, मिल्क, पनीर, पल्सेस, और एक अच्छा स्टोरी बना के दो। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस में नहीं होगा तो चलेगा, ये तो आगे पीछे होता है तो चलता है ना। प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट वर्ड यहाँ पर टिन लिया है, टिन, प्रोटीन का टिन। तो टिन में से एग निकला, एंड एग हमने ऐसे भी लिंक कर सकते कि एग जब हमने तोड़ा तो उसमें से फिश निकला, एंड फिश को हमने स्क्वीज किया तो उसमें से मिल्क निकला। वो मिल्क को हमने फ्रीज कर दिया तो पनीर बन गया, और पनीर के जब छोटे टुकड़े किए तो वो पल्सेस में कन्वर्ट हो गए। यू कैन लिंक इट एनीवे, राइट? ओके तो लिपिड्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये सब कुछ कहाँ कहाँ से मिलता है उसको आप इसी तरह से विजुलाइज करके लिंक कर सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। ओके फाइन, पेज घुमाइए। साइंस टेबल 2, 43 नंबर पेज। ये तो पैगवर्ड का ही कमाल है और इसको याद करवाने की भी आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता ही होगा, याद है ना। पेज नंबर 44, टेबल 3, साइंस टेबल 3। कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग चीज़ों की दोस्तों अलग अलग होती है, उसको याद करने के लिए यहाँ पर जैसे वुड चारकोल, लकड़ी का कोयला, मामा खा रहे हैं तो अपना काम खत्म, मामा आ गया, 33 आ गया, बराबर है। फिर जैसे देखो नंबर 5 देखो तो कैरोसिन, रूफ, 48 का पैकेट होता है रूफ, तो देखो कि आपकी छत के ऊपर से कैरोसिन टपक रहा है। उसके बाद जैसे ये मीथेन देखो, नंबर 10 वाला देखो, मीथेन 55। अब एक बात बताओ, मीथेन को विजुअलाइज कैसे करोगे? कैरोसिन, पेट्रोल तो चलो एक बार विजुअलाइज होता है क्योंकि पता है कि कैसा दिखता है, मगर मीथेन दिखता ही नहीं है। सब्स्टिट्यूट वर्ड मिथुन, तो मिथुन को देख लो, मिथुन चक्रवर्ती, राइट। एंड मिथुन को देखो 55, तो लिली, तो देखो कि मिथुन जी जिनसे भी मिल सबको लिली फ्लावर दे रहे, या फिर मिथुन जी लालू प्रसाद जी के बहुत अच्छे दोस्त है, कैसे भी लिंक कर सकते हैं। 55 का लालू भी होता है, लिली भी होता है। ओके अच्छा नंबर 12 देखो तो बायोगैस, 35 मिल, 40 रोज, दोनों याद रखना है ना। ओके अभी कैसे लिंक करेंगे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि एक बायोगैस का मिल था, जब उसमें अंदर गए तो पता चला कि वहां पर तो रोज बन रहा है। ओके फाइन, पेज घुमाइए।
डिस्टेंस ये मैं करवा चुका हूं आपको। ओके, पेज नंबर 46 पर आइए। 46 पर दोस्तों आप एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक नंबर्स देख पाएंगे। अब ये एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर्स जो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, देखिए उसमें करना बस इतना ही है, सेम सिस्टम फॉलो होता है कि हर एक का एटॉमिक नंबर और एलिमेंट याद रखने के लिए, जैसे नंबर 1 अगर है एटॉमिक नंबर, तो नंबर 1 का पेगवर्ड तैयार, टाई। उसका एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को तो देख नहीं सकते, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कॉमनली किसमें होता है हमें क्या पता है? पानी में, क्योंकि पानी का फॉर्मेशन है H2O, मतलब H2 है, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा है पानी में, तो हाइड्रोजन कॉमनली पानी में मिलता ही अपने को पता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा देखेंगे कि हाइड्रोजन को तो पानी के रूप में देखेंगे, तो देखेंगे अपना टाई जो है ना वो पानी पी रहा है, बराबर, तो इजीली लिंक होता है। ओके, नंबर 2 हीलियम। हीलियम का सब्स्टिट्यूट वर्ड हील। दो ऑप्शन है, एक वो सैंडल की हील देखो, दूसरा हील यानी कि किसी को ठीक करना, हीलिंग देना होता है ना, किसी की सारवार करना, हील करना। ओके, अब 2 नी है, भाई आपके नी पे लगा है और आप हीलिंग दे रहे, क्लियर? तो 2 पे याद आएगा, क्या याद आएगा? नी, क्या हाँ लगा था, वो हीलिंग दे रहा था, हीलिंग, हीलियम, यस। ओके, तो जैसे वो याद है आपको, खार्टूम का कार्टून किया था, सुदान का सुदामा किया था, सपदी का साप किया था, सब्स्टिट्यूट वर्ड टेक्निक। ओके, वही टेक्निक यहां पर यूज हो रही है। फिर नंबर 3 लिथियम। लिथियम का सब्स्टिट्यूट बनाओ। उसमें क्या लिखा है वो मत देखो, आप सोचो ना, लीटी। ओके, मतलब कि लाइन, और उसके अलावा कुछ, लिथियम, लिथ। लिथ क्या होता है? लेथ, लेथ, हाँ, लेथ नु कारखानु या लेथ, हाँ, लेथ का कारखाना होता है ना, आई मीन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लेथ ही बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, सो इट्स बेसिकली फैक्ट्री, लेथ का कारखाना जिसको बोलते हैं ना, तो आप उसको लिंक कर सकते हो उसके साथ। तो हमारी माँ जो है वो लेथ की फैक्ट्री में काम करती है। सो 3 के ऊपर से लेथ की फैक्ट्री आ जाएगी, लेथ के ऊपर से लिथियम, राइट? सो इस तरह से बेरिलियम का बैरी लिया, बोरॉन का बोरो प्लस क्रीम लिया, कार्बन का कार लिया, नाइट्रोजन का नाइट लिया, ऑक्सीजन का ऑक्स लिया, फ्लोरीन का फ्लोर, फ्लोर यानी कि आटा। ओके, नियोन का नियो, नियो स्पोर्ट्स चैनल ले सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हर एक का सब्स्टिट्यूट वर्ड लो और उसको पेगवर्ड के साथ, नंबर के साथ लिंक कर दो। 107 तक इसी तरह से आपके दिमाग में उतर सकता है, और उसका पूरा स्टोरी सब कुछ बाजू में लिखा ही हुआ है कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना, कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करना। ओके, हेलो, ये कहाँ यूज होता है, कौन बताएगा? अब मेहरबानी करके ये तो मत बोलो कि साइंस में यूज होता है। केमिस्ट्री फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, कौन से स्टैंडर्ड में पर्टिकुलरली कहाँ यूज होता है? ये सबसे ज्यादा यूज होगा आपके 11th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में आपको एटॉमिक नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है कैलकुलेशंस के लिए, राइट? और सुनो, अगर ये याद कर लिया आपने इस सिस्टम से, अपने टीचर को, साइंस के टीचर को जाके इसका डेमो दे दो, बोले आप जो भी एटॉमिक नंबर पूछेंगे मैं आपको तुरंत उसका एलिमेंट बताऊंगा, या एलिमेंट पूछो मैं उसका एटॉमिक नंबर बताऊंगा। वो टीचर सोच में पड़ जाएगा, साला मैं 10 साल से सिखा रहा हूँ साइंस, मुझे इतना नहीं आता। यस, अब आप कहेंगे कि सर इससे मेरे एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे? इससे आपके एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। इससे क्या होगा वो बताओ, अब सुनो। इससे सबसे पहले तो साइंस सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सेकंड, ये करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थर्ड, ये टीचर को डेमो दे दिया तो टीचर का ध्यान आप पर बढ़ेगा, जिससे मार्क्स बढ़ेंगे।
राइट? ये करने से ये जितने भी चीजें आप यहाँ पर सीख रहे सबके इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं। अब ये इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है वो तो मैं आपको डिटेल में आज शाम को बताऊंगा दोस्तों। आज शाम का जो स्पेशल सेशन है ओके उसमें ये सारी बातें होगी। बट इस तरह से आप अपने एटॉमिक नंबर्स और एलिमेंट्स को बड़ी आसानी से रिलेट कर सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। अपने एडिक्शंस को लेकर दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जब तक आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आप खुद बदलाव भी नहीं ला सकते हैं। दूसरा, उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपको एनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं ये सारी बुरी आदतों को। जस्ट बिकॉज कि जब ऐसे दोस्त हमारे साथ है तो दुश्मनों की जरूरत कहां है। तीसरा, अपने आप को ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि नुकसान किसका है, हमारा है। तो जब तक हम अपना नुकसान उसमें देख नहीं पाएंगे और अपने आप को पसंद नहीं करेंगे तब तक हम उन आदतों से बाहर भी नहीं आ सकते हैं। चौथा, ये जरूरी है कि आप उससे जो सुख पा रहे हैं कहीं और से वो सुख खोजना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अपनी लाइफ के कोई पैशन या हॉबीज के द्वारा एंड सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कीजिए, जो हो सकता है मेडिटेशन के द्वारा, जब आप अपने माइंड पर ज्यादा कंट्रोल ला सकते हैं।